हेलो फ्रेंड्स, इंक्रीज योर नॉलेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं, हम सभी को पढ़ेंगे। प्रमुख जितने भी परतें हैं वायुमंडल की, सभी को पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या विशेषता है वो भी हम पढ़ेंगे। हम कितनी ऊंचाई तक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे वायुमंडल है, इसकी 5 परतें हैं। वायुमंडल में 5 परतें हैं। पहला तो है हमारा क्षुभ मंडल, और दूसरा है हमारा समताप मंडल। उसके बाद तीसरा है हमारा ओजोन मंडल, और चौथा हमारा है क्या, आयन मंडल, और पांचवा हमारा है बहिर्मंडल, वायुमंडल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे किसकी, क्षोभ मंडल की। देखिए, क्षोभ मंडल मतलब क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। इसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है। इसे इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हम क्या, ट्रोपोस्फेयर। कभी कभी एग्जाम में क्या है, ट्रोपोस्फेयर दे देता है, तो आपको क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को नाम यहाँ पे याद करना है। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि यह सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट है कि सभी वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे क्या, आंधी, वर्षा, बादल, यहाँ पे जितने भी चीज़ विद्यमान है, आंधी आती है या बादल आते हैं या बरसात होती है, ये सारी घटनाएं कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में, हमारे सबसे निचली वाली परत में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, देखिए, क्षोभ मंडल जो है, इसकी ध्रुव से ऊंचाई क्या है, 8 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखा पर क्या है, 18 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल की ध्रुव पर ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए, इधर 8 है और उधर 18, यानी कि 10 प्लस हो गए। तो कितना, ध्रुव पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। और देखिए, क्षोभ मंडल में जो है 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ये भी नोट करके रखना है आपको। और देखिए, अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना तापमान बढ़ेगा, तो आप उसे से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर जाने पर क्या होता है, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर। तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, इस मंडल को क्या कहते हैं, अधोमंडल भी कहते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल को हम अधोमंडल कहते हैं और इंग्लिश में से ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और क्या है, देखिए, संवहन मंडल इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल में चलती हैं। संवहन धारा इस मंडल में चलती है, इसलिए हम संवहन मंडल भी कहते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए, पहला तो हो गया क्षोभ मंडल, उसके बाद इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर, और तीसरा हो गया अधोमंडल, और चौथा हो गया संवहन मंडल। तो आपको ये चारों पॉइंट याद करके रखना है। इसमें चारों नाम, पहला चीज़ तो, और 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर कितना तापमान बढ़ता है, या 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना बढ़ता है। और मेन पॉइंट है इसमें कि जो मंडलीय घटनाएं जितनी भी होती हैं, सारी इसी मंडल में होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा हम बात करेंगे इसकी समताप मंडल की, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। चलिए देखते देखिए, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है। देखिए, जो क्षोभ मंडल था उसकी ऊंचाई कितनी थी, यानी कि जमीन से लेकर 8 किलोमीटर जो थी ध्रुव पर, और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, लेकिन समताप मंडल की वहाँ से शुरू होती है जहाँ से वो ख़त्म होती है। तो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है क्या, हमारा समताप मंडल है। इसके बाद देखिए, समताप मंडल की और क्या विशेष, इसमें ताप जो है समान रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं, समताप। ताप समान रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, समताप मंडल है। और देखते हैं हम अगला पॉइंट क्या है। देखिए, इस मंडल में वायुयान जो है उड़ते हैं। जितने भी वायुयान जो भी ऊपर देखते हैं आप, जहाजें वहाजें जाती हैं, तो क्या होती है कि इसी मंडल में वो रहती हैं। समताप मंडल में ही जो है वायुयान उड़ते हैं। इसके बाद हम अगला चलते हैं, क्या है, समताप मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है, मोटाई, यानी कि समताप मंडल की जो मोटाई होती है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। अब हम इसके बाद अगला बात करते हैं। देखिए, कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। कभी कभी इस मंडल में जो है विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मूलाभ मेघ कहते हैं, जिसे हम मूलाभ मेघ कहते हैं।
इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये था हमारा समताप मंडल। समताप मंडल में सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें जो भी जितने भी वायुयान उड़ते हैं सारे हमारे इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है, ओजोन मंडल, जिससे ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल है ये। देखिए, ये धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक के मध्य को ओजोन मंडल कहते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल जो था वो 18 किलोमीटर तक था, और समताप मंडल देखिए यहाँ 18 से 32 किलोमीटर तक है। और ये कहाँ से होगा, ये 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य है। और देखिए, इस मंडल में क्या है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ओजोन मंडल में क्या होती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। और देखिए, सूर्य से इसका कार्य क्या होता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है जो हमारी ओजोन मंडल है। और क्या है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं। यानी कि अल्ट्रावायलेट रे को जो है अवशोषित करती है और हमें उसके नुकसान से बचाती है, इसलिए हमें इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं हम लोग। और देखिए, क्या ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन कौन सी है, ऐसी कौन सी गैसें हैं जो ओजोन मंडल को, ओजोन परत को नष्ट करती हैं, तो ये है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और ये जो है ये एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती हैं। जो है CFC जो है ये रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर से निकलती हैं। और देखिए क्या है, ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका यूज़ किया जाता है, किस इकाई का, तो यह है डाप्सन का। डाप्सन इकाई के द्वारा हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। और देखिए, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। यानी कि ऊंचाई पे हम जाएंगे तो क्या होगा, तापमान हमारा बढ़ेगा। देखिए कितना, देखिए अगर हम 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में हमारे 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। देखिए, क्षोभ मंडल में क्या था कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर कितना हमारा होता था तापमान में वृद्धि, 6.4 था शायद, 6 पॉइंट, ये 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है क्षोभ मंडल में। और जो ओजोन मंडल है वहाँ पे 1 किलोमीटर जाने पर कितना होता है, 1 किलोमीटर जाने पर जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, तो ये था हमारा जो है वाला मंडल, ओजोन मंडल। इसके बाद हम बात करेंगे आयन मंडल की, आयोनोस्फीयर इसे हम बोलते हैं। देखिए, आयनोस्फीयर का खासियत क्या है कि इस मंडल में जो है क्या, उपग्रह सैटेलाइट इसी मंडल में अवस्थित हैं। जितने भी सैटेलाइट्स हैं या उपग्रह हैं सारे जो हैं ये है हमारे आयन मंडल में हैं। इसके बाद क्या है, देखिए रडार, रेडियो और संचार के साधन जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न की सुविधाएं जिससे मंडल से क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो टेलीफोन, टेलीविज़न या रेडियो, रडार जितने भी सारी चीज़ें हैं, साधन हैं, यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं क्योंकि इस मंडल में है जो हमारी सैटेलाइट अवस्थित है। इसके बाद क्या है कि इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक है। 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है आयन मंडल की ऊंचाई। इसके बाद देखिए क्या है इसमें, यह भाग कम वायुदाब तथा परावैंगनिक किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। यह भाग, इसमें यानी कि वायुदाब कम होते हैं और परावैंगनिक किरणें ज़्यादा मात्रा में होती हैं। और इसके बाद क्या हमारा अगला हमारा है लास्ट मंडल जिसे हम बोलते हैं बहिर्मंडल। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या है। देखिए, जो है इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इसके बाद क्या है हमारा, देखिए 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, वो 600 किलोमीटर से लेकर ऊपर तक की ऊंचाई को हम कहते हैं जो है अपना वायुमंडल। इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसमें इतना ही है। एक बार अगर आप देखिए, चलो एक बार हम सबसे खासियत बोलते हैं। देखिए, बाहर मंडल में जो खासियत क्या है, हाइड्रोजन में हीलियम गैस पाई जाती है। और क्या है, देखिए जो आयन मंडल है इसमें सैटेलाइट्स अवस्थित हैं, आयन मंडल में सैटेलाइट्स हैं। और जो है इसमें ओजोन मंडल में क्या है, ओजोन मंडल में जो है हमारी है ओजोन गैस है, ओजोन परत पाई जाती है ओजोन मंडल में। इसके बाद था हमारा क्या, समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या है, इसमें जो वायुयान उड़ते हैं, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल में क्या है हमारा, क्षोभ मंडल में आंधी, वर्षा, बादल सारी जितनी भी घटनाएं होती हैं सब यहीं पे होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा
अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोज़ हम डालते रहते हैं हमेशा, और मेरे वीडियो प्लेलिस्ट पर भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है दोस्तों, हम बहुत जल्द मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छी ट्रिक के साथ।